प्यारे दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूजीसी नेट साहित्य दर्पण में। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि हम इस चैनल के माध्यम से एनटीए नेट, जेआरएफ, सेट, टीजीटी, पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं। मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि मैं जीआईसी का पेपर हमने देखा है, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही सरल लगा। तो मैं चाहती हूँ कि उस पेपर को हम सॉल्व करें। पीडीएफ देने से बेहतर है कि मैं उसको एक बार आपको सॉल्व करके दिखा दूँ, है ना? तो बड़े ध्यान से वीडियो को देखिएगा, खासकर जो लोग नेट के अभ्यर्थी हैं, वो ज़रूर इस वीडियो को देखें। इसमें प्रश्न कैसे आए हैं, प्रश्न का लेवल क्या है ना? क्योंकि जीआईएससी का पेपर है, यूपी जीआईएससी का फ्रेंड्स हमारे यहाँ जीआईएससी का पेपर नहीं होता है, हमारे एमपी में, है ना? तो इस पेपर को देखकर हम काफ़ी अच्छा लगा है क्योंकि अदर स्टेट में जो पेपर होते हैं जैसे सुपर टेट हो गया टीजीटी, पीजीटी हो गया, है ना? कुछ अलग टाइप के होते हैं टीचर के लिए एलिजिबल होने के लिए, तो वो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं इसको सॉल्व करूँ। ये जिनका पेपर है उन्होंने दिया है, उनके कुछ प्रश्न हैं जो कि काफ़ी गलत आए हैं। अब चलिए देख लेते हैं कौन-कौन से प्रश्न कैसे हैं। हम अपने उत्तर को यहाँ पर रखने की कोशिश करेंगे, बाकी आयोग का जो उत्तर आएगा वो भी आप देख लेना। जो लोग जीआईसी का पेपर दिए हैं वो ज़रूर अपना आंसर टिक करते चले जाएँगे, है ना? हमारा पहला प्रश्न देखो है कि जीवनी साहित्य से संबंधित कृति आवारा मसीहा इनमें से किस रचनाकार के जीवन पर आधारित है? बड़ा ही फेमस प्रश्न है ना? सी नंबर हमारा करेक्ट है। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से किस साहित्यकार ने कुट्टिचातन नाम से भी कुछ निबंध लिखे हैं? तो हमारा डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अजय जी हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित करना है ना? सही उत्तर का चयन करना है। बिल्कुल हम जानते हैं कि मैला आचार्य रेणु जी का है। यह पथबंधु था नरेश जी का है। देखो आगे यहाँ पर बी नंबर करेक्ट है फ्रेंड्स, आप मिलान कर लेना, है ना? बी हमारा करेक्ट आंसर है इसका 43 का। आगे फिर देख लेते हैं। फास्टली देखो, ठीक है? फास्ट आप देखते चले जाओ। अगला है कि दुर्गा एकांकी नाटक के रचनाकार का हमें नाम बताना है। तो इसका हमारा सी नंबर करेक्ट है, उदय शंकर भट्ट, ठीक है? हमारा सी नंबर करेक्ट है। लक्ष्मीपुरा इनमें से किस विधा की रचना है? रिपोर्टाज की है, बड़ा ही फेमस प्रश्न है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि यदि आप नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप ऐसे प्रश्नों को जरूर सॉल्व कर पाएंगे और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, है ना? जितने भी लोग नेट को दिल से ले रहे हैं, हृदय से जिस जो समर्पित हैं अपनी परीक्षा की तैयारी के प्रति। प्रश्न आता है कि इनमें से महाकवि कालिदास के जीवन पर आधारित मोहन राकेश की नाट्य कृति है, तो आषाढ़ का एक दिन राइट है। कहीं न जाए का कहिए आत्मकथा के लेखक का हमें नाम बताना है। तो 47 का जो है हमारा सी नंबर करेक्ट है, भक्ति चरण वर्मा, ठीक है? बड़े ध्यान से देखिएगा और नेट के अभ्यर्थी जो हमारे प्रिय मित्र हैं, सभी को कह रही हूँ कि आप भी आंसर थोड़ा-सा वीडियो पॉज़ करके टिक कर लेना, है ना? चेक कर लेना कि कौन-सा आंसर होना चाहिए। अगला प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से राजेंद्र यादव की संस्मरण कृति है, कौन है ना? तो यहाँ पर 48 का जो हमारा करेक्ट है, वो डी नंबर करेक्ट है, औरों की बहानी, है ना? ये राजेंद्र यादव जी की है। अगला है डॉक्टर हरिप्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास को रैक के आख्यान भी कहा जाता है? तो हमारा बी नंबर करेक्ट है, अनाम दास का पोथा। फिर आगे देख लेते हैं, अगला प्रश्न फिर हमारा बनता है कि रचना विधा की दृष्टि से बोलगा से गंगा किस विधा की रचना है? तो वो कहानी विधा की है, बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न फिर आता है कि छायावाद का व्यक्ति स्वातंत्र सामंती मर्यादाओं के विरुद्ध बहुत बड़ा कदम था। छायावाद संबंधी अभिमत कथन इनमें से किस आलोचक का है? तो बताना चाहूंगी कई विद्वानों ने आचार्य शुक्ल को लगाया होगा और यहाँ सी नंबर हमारा करेक्ट है, नामवर सिंह, ठीक है? हमारा सी नंबर करेक्ट है, नामवर सिंह। आगे फिर देख लेते हैं। फिर हमारा अगला प्रश्न आता है कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र कहानी विधा का हमें नाम बताना है, किसकी कहानी है? तो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है डी नंबर, दूधनाथ की है। देखो यहाँ सभी फेमस क्वेश्चन आए हैं, ऐसा कोई प्रश्न नहीं जो यूजीसी नेट के में ना पूछा गया हो। ना कहें 1, 2, 3 प्रश्न कुछ ऐसे हैं, 2, 4 प्रश्न कुछ ऐसे या फिर जो प्रश्न अभी आए हैं व्याकरण से रिलेटेड उन्हीं को छोड़ करके बाकी सभी प्रश्न हैं जो आपके नेट के पाठ्यक्रम में पूछे गए हैं और सभी प्रश्न बहुत ही सरल हैं। प्रश्न बनता है कि दलित विमर्श से संबंधित हमें रचनाकारों का सही मिलान करना है। तो सबको पता है यहाँ पर बी नंबर हमारा करेक्ट होगा 53 का, है ना? सभी जानते हैं संसप्त देखो फ्रेंड्स इसका एक तरीका बता दूं, जैसे जो मान ले कुछ चीजें हैं जो आपको नहीं आ रही, तो आप जानते हैं ना कि मणिकर्णिका तुलसीराम की है। अब देखो कि ख का सा कहाँ मिलान कर रहा है, तो ख का सा यहाँ भी है, ख का सा यहाँ भी है, दो हो गया। अब हम थोड़ा सा और देख लेते हैं कि जूठन यार जूठन किसका है? ओम प्रकाश वाल्मीकि की तरफ जा रहा है है ना? तो ग का बा कहाँ मिलान कर रहा है? तो ग का बा हम देखते केवल एक जगह मिलान कर रहा है ना? तो कुछ ऐसे देखना कि जो चीज़ें एक ही जगह हैं, कहीं-कहीं पे देखो यहाँ भी आ जाता है, यहाँ भी आ जाता है, तो इस तरह को इसको थोड़ा-सा कट करना सीखो, है ना? कट करना सीखोगे तो ये वाले जो उत्तर हैं आप बिल्कुल राइट कर पाओगे, है ना? बी नंबर हमारा करेक्ट है, आप अच्छे से मिलान कर लेना, है ना? क्योंकि सबको पता है मैं ज़्यादा समय यहाँ पर देना नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ कि बहुत कम समय में इसको मैं सॉल्व कर दूँ। प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से
लेखक और यात्रा साहित्य से संबंधित उनकी कृति में से हमें गलत का चयन करना है। तो देखो धर्मवीर भारतीय किन्नर देश में ये गलत है ना, सी नंबर हमारा चौवन का गलत है, ये राहुल सांकृत्यायन होगा, है ना, राहुल सांकृत्यायन किन्नर देश में। अगला प्रश्न आता है बोलती प्रतिमा, सॉरी रेखा चित्र पर कौन सी कृति महादेवी की नहीं है? तो बोलती प्रतिमा जो है महादेवी की नहीं है, तो बताना फ्रेंड्स किसकी है ना, बता देना किसकी है। मुझे पता है, सबको पता है, सभी को पता है। यहाँ पर करेक्ट आंसर हमें फिर चूज करना है 56 का, कि उपन्यास और उनमें से वर्णित समस्या का हमें सही युग बताना है कि कौन सा नहीं है। तो देखो गबन जो है वो गलत है, ठीक है, गलत है कि दहेज और अनमेल विवाह समस्या, ये गलत है। अगला है विकलांग श्रद्धा का दौर, है ना, व्यंग विधा की रचना है। फिर आता है कि श्रीलाल शुक्ल के अति प्रसिद्ध उपन्यास राग दरबारी किस गांव से चित्रण है? तो शिवपालगंज बिल्कुल करेक्ट है। प्रश्न आता है प्रेम को पंथ कराल कहाँ, महातरवार की तार पे, है ना, धार पे धावनो है, बोधा की करेक्ट है ना। वीडियो को स्किप नहीं करना है, क्यों नहीं स्किप करना है? क्योंकि पता है आगे बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, हो सकता है उसके उत्तर आपको ना आ रहे हो, है ना, इसलिए फास्टली आप वीडियो को देखते चले जाएं। और वीडियो पर पहली बार आए हैं तो बिल्कुल लाइक कर लें, शेयर जरूर किया करें फ्रेंड्स। अगला प्रश्न आता है कि महादेव वर्मा ने किस काव्य संग्रह में की कविताएं वैदिक संस्कृत के विभिन्न काव्यांशों पर आधारित है? महादेव वर्मा की किस काव्य संग्रह की कविताएं, है ना, 60 का बताना है, तो ए नंबर बिल्कुल करेक्ट है, सप्तपर्णा पढ़ना। अगला प्रश्न आता है कि अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रतनार, यह है जो रसलीन की रचित दोहा है, किस कृति में संग्रहित है? तो बिल्कुल हमारा 61 का बी करेक्ट है, अंग दर्पण। फिर हमारा अगला प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित मिश्र बंधुओं की पुस्तक हिंदी नवरत्न में किस कवि को स्थान नहीं मिला है? तो जायसी हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न फिर आता है हमारे पास कि नवगीत विधा से संबंधित काव्य कृति दर्द जहां नीला है, एक रचनाकार का नाम बताना है। करेक्ट आंसर दूधनाथ सिंह डी हमारा करेक्ट है। एक और प्रश्न बनता है, चलो देखो, ये देखो एक प्रश्न आ गया, है ना, ये देखो प्रश्न आ गया कि प्रयोगवाद हिंदी में बैठे ठाले का धंधा बनकर आया था। प्रयोक्ताओं के पास न तो काव्य संबंधी कोई कौशल है, न किसी प्रकार की कथनीय वस्तु है। कथन किसका है? 64 का बताना है, तो 64 का बिल्कुल दुलारी जी हमारे करेक्ट है। कृषक क्रंदन इनमें से किसकी काव्य कृति है ना, तो 65 का जो करेक्ट आंसर है, सी नंबर करेक्ट है, गया गया प्रसाद शुक्ल सनेही की। फिर हमारा प्रश्न आता है कि हिंदी नई चाल में ढली, भारतेंदु जी की यह पंक्ति उनकी किस रचना से ली गई है? तो काल चक्र बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है, जिनका ये पेपर है काफी ज्यादा उन्होंने अच्छे प्रश्न किए हैं। आगे फिर प्रश्न बनता है कि रामचंद्र शुक्ल का साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास नागरिक प्रचारणी सभा से प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस शीर्षक लिखा गया? तो बिल्कुल डी हमारा करेक्ट है, हिंदी साहित्य का विकास से। ढेल सो बनाए आए मेलत सभा के बीच लोगन कवित्व किन्हु खेल कर जानियो है, किसकी पंक्ति है? तो ठाकुर की है। फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये देखो एक प्रश्न आपके पास आ गया, बड़ा अच्छा है। वे धर्म में विशिष्टाद्वैतवादी, विचारों में गांधीवादी और साहित्य में अविधावादी हैं, यह कथन मैथिली गुप्त के विषय में किसने कहा है? तो हमारा सी नंबर करेक्ट है, डॉक्टर बच्चन सिंह ने, ठीक है, 69 का हमारा जो है वो बिल्कुल सी करेक्ट है। आगे फिर प्रश्न देख लेते हैं, मतनाष्टक इनमें से किसकी रचना है ना, तो रहीम दास की है, हमारा बिल्कुल 70 का डी करेक्ट करेक्ट आंसर है। फिर आगे चलते हैं 71 नंबर पर। प्रश्न आता है कि रीतकालीन कवि मतीराम द्वारा लिखित ललित ललाम ग्रंथ है, कौन सा ग्रंथ है, कैसा ग्रंथ है? तो 71 का हमारा सी करेक्ट है, अलंकार ग्रंथ है ना। देखो इस तरह के प्रश्न बिल्कुल मैं कई बार रिपीट करवा चुकी हूँ, कई बार मैंने बताया है फ्रेंड्स आपको कौन सा अलंकार ग्रंथ है, कौन सा छंद निरूपक है, कौन सा सर्वांग निरूपक है, कौन सा रस निरूपक है। ये चीजें आप रीतिकालिक पढ़ते हैं तो जरूर याद रखें। इनका विषय वस्तु याद रखें कि रचना किस विषय से संबंधित है, रचना की विशेषता क्या है, रचना लिखने का उद्देश्य क्या है। बहुत बार मैंने रिपीट किया है। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह नागार्जुन का नहीं है? तो युग की गंगा जो है नागार्जुन की नहीं है, केदारनाथ अग्रवाल की है। आगे फिर प्रश्न आता है कि गोरख जगायो जोग भगति भगायो लोग, ये काव्य पंक्ति किस कृति से ली गई है? तो कवितावली से ली गई है, बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। बिल्कुल आप ध्यान से वीडियो को देखिए, है ना, जीआईसी वाले तो जरूर देखें। सागर मुद्रा इनमें से किसकी कृति है? 74 का बताना है, तो हमारा बी नंबर करेक्ट है, अजय जी की है ना, अजय जी की है। अगला प्रश्न आता है कि हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के लिए आधार काल नाम किसने दिया है? तो 75 का जो हमारा है डी नंबर करेक्ट है, डॉक्टर मोहन अवस्थी ने। फिर अगला प्रश्न आता है कि राम काव्य धारा से संबंधित कृत राम ध्यान मंजरी इनमें से किसकी है? तो हम जानते हैं 76 का हमारा करेक्ट आंसर बी है, अग्रदास की। फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखो जो यहाँ ऑप्शन में है ना, थोड़ा सा ऑप्शनों की ओर ध्यान दिया करिए, है ना। देखो मैं बता दूं, पेपर बनाने वाले चाहे वो किसी भी आयोग से पेपर बनाया गया हो, चाहे किसी भी स्टेट का बनाया गया हो पेपर, लेकिन यदि उनमें जो उनके जो चारों ऑप्शन है, कहीं ना कहीं उन ऑप्शनों को सोच समझ कर परख कर जांच कर ही रखा जाता है,
ऐसे ही किसी को उठाकर नहीं रखा जाता है ना, क्योंकि यहाँ भी कई तरह की आलोचनाएँ उठती हैं प्रश्नों को लेकर के, कई तरह के टीका-टिप्पणी उठाए जाते हैं। तो इसलिए प्रश्न बनाने वाले हमारे जो जो भी हैं, जो आयोग हैं, तो वो प्रश्नों को बड़े ध्यान से बनाते हैं। मैं अक्सर कहती हूँ जिसका भी पेपर आप सॉल्व करें, उनके चारों ऑप्शनों पर एक नज़र आप अवश्य रखें कि यदि इनको लिया गया है तो किस हिसाब से लिया गया होगा, क्यों लिया गया होगा, इनकी ख़ासियत क्या होगी? अगला प्रश्न बनता है कि सार सुधा निधि पत्र के संपादक का हमें नाम बताना है। ए नंबर करेक्ट है, पंडित सदानंद मिश्र। फिर प्रश्न बनता है कि विशाल भारत पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ है ना? कलकत्ता से, हमारा सी नंबर करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न फिर बनता है कि बाबूराव विष्णु पराड़कर इनमें से किस दैनिक पत्र के संपादक रहे हैं? तो बी नंबर हमारा करेक्ट है, दैनिक आज, है ना? 79 का हमारा बी नंबर करेक्ट है, दैनिक आज। अगला प्रश्न बनता है कि राजा राम मोहन राय का पत्र बंगदूत सर्वप्रथम किस सन में प्रकाशित हुआ था? तो डी हमारा करेक्ट है, 1829 में। 1829 हमारा करेक्ट आंसर है। आगे फिर देख लेते हैं, है ना? ये बता दूं फ्रेंड्स, ये जो बंगदूत है वो साप्ताहिक पत्रिका है ना? ये रविवार के दिन प्रकाशित होती थी और 4 भाषाओं में प्रकाशित होती थी। आगे फिर देख लेते हैं, तद्भव पत्रिका के संपादक का हमें नाम बताना है। तो सी हमारा करेक्ट है, अखिलेश। फिर अगला प्रश्न हमारा बनता है कि मुख्यार्थ बाधे तत्योगो रूढ़त्योच प्रयोजनात्, है ना? अन्योर्थ्यो लक्ष्यते यत् सा लक्षणा रोपिता क्रिया। इस कथन के आचार्य का हमें नाम बताना है। तो 82 का जो हमारा करेक्ट है वो डी नंबर करेक्ट है, मम्मट का कथन है। ठीक है, आगे फिर देख लेते हैं, मूलन ही की जहां अधोगत केशव गाइए, है ना? मूलन ही की जहां अधोगत केशव गाइए, होम हुताशा धूम नकर एक मलिनाइए। काय पंक्ति का में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर देखो परिसंख्या अलंकार है, ए नंबर हमारा करेक्ट है। आगे फिर देख लेते हैं, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तर शिखा पर थी अब राजती कमलनी कुल वल्लभ की प्रभा। इस पंक्ति में हमें छंद बताना है ना? 84 का हमें छंद बताना है, तो बी नंबर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे फिर देख लेते हैं, प्रश्न बनता है कि सगुन अलंकारण सहित दोष रहित जो हुई, है ना? शब्द वारो कवित्व विविध कहत सब कोई, काव्य की परिभाषा किस आचार्य द्वारा दी गई है बताना है, किस आचार्य की है? तो 85 का जो हमारा करेक्ट है वो सी नंबर करेक्ट है, चिंतामणि। आगे फिर देख लेते हैं, फिर हमारा अगला प्रश्न बनता है कि भरत के रस सूत्र में निहित संयोग का अर्थ भोज्य भोजक भाव तथा निष्पत्ति का अर्थ भुक्ति की स्थापना किस व्याख्याकार ने की है? तो बताना चाहूंगी 86 का जो करेक्ट है वो डी नंबर हमारा करेक्ट है, भट्ट नायक। शब्दार्थो ते शरीरम रसात्मा, यह कथन किसका है? तो शब्दार्थो ते शरीरम आत्मा, फ्रेंड्स इसमें मुझे डाउट है, मुझे यहाँ पर किसी का राइट आंसर दिखा नहीं। यदि आपको लगता है, क्योंकि कुछ मित्रों ने हमारा राजशेखर बताया था, राजशेखर लगाया है, पर मैं भी डाउट में हूँ, मुझे क्लियर पता नहीं है, तो आप बता सकते हैं कि शब्दार्थो ते शरीरम रसात्मा यह कथन किसका है? आगे फिर प्रश्न हमारा बनता है कि उच्चारण स्थान की दृष्टि से हिंदी में अ और आ स्वर कौन है? तो कंठ बिल्कुल राइट आंसर है। फिर हमारा अगला प्रश्न बनता है कि केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने हिंदी की मानक वर्णमाला में मूलतः कितनी स्वर और कितनी व्यंजन ध्वनियों को स्थान दिया है? तो बिल्कुल हमारा सी नंबर करेक्ट है, 11 और 35, है ना? 11-35 हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न बनता है कि अचार शब्द इनमें से किस भाषा से आया हुआ है? आपको पता है हमारे यूजीसी नेट में कुछ इस टाइप के प्रश्न अवश्य बनते हैं, तो बड़े ध्यान से वीडियो को देखिएगा और इस तरह के प्रश्नों को कोशिश कीजिए सॉल्व करने का। 90 का हमारा बी नंबर फ्रेंड्स करेक्ट है, पुर्तगाली। अगला प्रश्न आता है कि पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति इनमें से किस अपभ्रंश से हुई है? तो ए नंबर हमारा बिल्कुल करेक्ट है, सौरसेनी। फिर अगला प्रश्न फिर हमारा बनता है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक भाषा के अंतर्गत जब कई अलग अलग रूप विकसित हो जाते हैं तो उन्हें बोली कहते हैं, यह कथन किसका है? तो बता दूं यहाँ जितने ऑप्शन है आयोग न जाने किसको बताते हैं, लेकिन जो 92 का करेक्ट आंसर है राजमणि शर्मा की ये पंक्ति है और उनकी कृति है आधुनिक राजभाषा विज्ञान, वहां से आप देख सकते हैं, वहां पर इसका जिक्र किया गया है। बाकी आयोग का अंतिम उत्तर सर्वमान्य होगा, लेकिन यहाँ पर जो चारों ऑप्शन है इनका ये नहीं है, ठीक है, इनका कथन ये बिल्कुल नहीं है। अगला प्रश्न फिर हमारा बनता है कि निम्नलिखित में से पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है, तो कौन सी नहीं है? ब्रजभाषा नहीं है, ठीक है, ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है, बाकी अवधी बगली छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत ही आती है। प्रश्न बनता है कि तुम वहन कर सको जन मेरे मन में मेरे विचार, वाणी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार। ये पंक्तियां मतलब कहाँ से ली गई हैं? तो ग्राम्य से ली गई हैं, बी नंबर हमारा करेक्ट है, 94 का। अगला प्रश्न फिर हमारा बनता है कि इनमें से संस्कृत भाषा की दृष्टि से कौन सा शब्द समूह शुद्ध है? तो हमारा डी नंबर जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, शुद्ध है। आगे फिर देख लेते हैं, यशोदा शब्द में कौन सी संधि है? तो हमारा ए नंबर करेक्ट है, विसर्ग संधि है। मुट्ठी गर्म करना, है ना, मुहावरे का हमें सही अर्थ बताना है। संतानने का सी हमारा करेक्ट है, घूस देना। अगला प्रश्न फिर बनता है कि निम्नलिखित में से शुद्ध का हमें चयन करना है, शुद्ध वाक्य का चयन करना है।
तो यहाँ पर हमें सी नंबर करेक्ट है, अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा पकड़ा गया, है ना, सही है। आगे प्रश्न फिर बनता है कि मैंने आम खाया है, मैंने आम खाया है ना। यह वाक्य किस काल से प्रदर्शित है? देखो मैंने आम खाया है भूतकाल बिल्कुल नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं होगा, वर्तमान काल भी नहीं होगा, खाया है ना, है ना, ये खाया है की बात हो रही है। तो बात भूतकाल की, लेकिन आसन्न भूतकाल की, है ना, आसन्न भूतकाल की ये बात कही जा रही है। फिर अगला प्रश्न बनता है निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है? तो दर्शन में उपसर्ग नहीं लगा है। अगला प्रश्न आता है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, कौन सा है व्यक्तिवाचक नहीं है? तो लेखक जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, 101 का हमारा सी नंबर करेक्ट है। फिर आगे देख लेते हैं, अगला प्रश्न बनता है कि पंडित का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो दामिनी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। आगे फिर देख लेते हैं, अगला प्रश्न फिर हमारा बनता है कि निम्नलिखित में से सामासिक शब्द और समास के नाम का एक युग्म गलत है, वह कौन सा गलत है? तो देखो 3 का हमारा ए नंबर करेक्ट है, ये जो हमारा ए नंबर करेक्ट है ये गलत है, उपकृष्णा तत्पुरुष ये गलत है ना, ये हमारा गलत है। आगे फिर देखो लड़के ने रमेश को मारा, एक वचन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 4 का हमारा ए नंबर करेक्ट है। अगला प्रश्न बनता है कि इनमें से सफल का विलोम नहीं है, तो कुफल जो है सफल का विलोम नहीं है। आगे फिर देख लेते हैं, अगला प्रश्न बनता है कि यौगिक शब्दों की रचना के आधार पर बताना है क्या सही है। तो देखो उपसर्ग प्रत्यय संधि समास ये सभी यौगिक शब्दों के अंतर्गत आते हैं। अयोग्य के पास अच्छी वस्तु, है ना, अयोग्य अच्छी वस्तु का लोकोक्ति का सटीक अर्थ निकलता है छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल। अगला प्रश्न आता है बिल्कुल प्रत्यज्ञा का हमें सही वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनना है, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर सी नंबर, वह स्त्री जो पति द्वारा छोड़ दी गई हो। फिर अगला प्रश्न हमारा बनता है कि इनमें से भाववाचक संज्ञा है, तो बिल्कुल अमीरी करेक्ट आंसर है। फिर प्रश्न बनता है कि द्रुत वाक्यम कृति के रचनाकार का नाम बताना है, तो बता दूं यहाँ 110 का जो हमारा करेक्ट आंसर है बी नंबर करेक्ट है, भास। अगले प्रश्न है बनते हैं कि काव्येषु नाटकम रम्यम, यह कथन मतलब किस कृति से ली गई है? 111 का जो हमारा करेक्ट है ए नंबर करेक्ट है, अभिज्ञान सा कुंतला। अगला प्रश्न फिर बनता है, देखो आपके एग्जाम में इस तरह के प्रश्न कई बार रिपीट हुए हैं और कई बार पूछे जा चुके हैं, है ना, मम्मट काव्य प्रकाश। इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है 112 का, 112 का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं, है ना। यदि एक दो भी आपसे बनते हैं, जैसे विश्वनाथ साहित्य दर्पण आपका क्लियर है और बाकी अभी दंडी काव्य दर्श क्लियर है, तो ये तो बहुत ही इजी दिया गया है, तो भी नेट एग्जाम में आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अगला प्रश्न फिर हमारा बनता है स्थापना तर्क वाला प्रश्न दिया गया है कि प्रश्न है कि भारत का नाट्य शास्त्र विविध ललित कलाओं का एकत्र सम्मेलन है। फिर बनता है तर्क है कि क्योंकि यह ग्रंथ भाषा शास्त्र, अलंकार शास्त्र, नाट्य शास्त्र कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण है, तो हमारा ए नंबर देखो करेक्ट है, ए सही है लेकिन आर गलत है। आर गलत क्यों है? यह ग्रंथ भाषा शास्त्र की बात कही गई है, यही हमारा गलत घोषित कर रहा है, बल्कि अलंकार नाट्य तो बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन भाषा शास्त्र की बात कही गई है, यही हमारा गलत उत्तर हमें प्राप्त कराता है। फिर अगला प्रश्न बनता है कि महाकवि कालिदास, विरचित कुमार संभव, इनमें से किस रस की प्रमुखता है? इसमें विरचित कुमार संभवम है, किस रस की प्रमुखता दिखाई गई है? तो इसमें फ्रेंड्स बता दूं कि श्रृंगार रस की प्रमुखता देखने को मिलती है, हमारा डी नंबर करेक्ट आंसर है। आगे फिर हमारा एक प्रश्न बनता है, देखो यहाँ पे मिलान करने के लिए है, यहाँ आप देख लेना मिलान कर लेना, मैं इसका राइट आंसर बता दूंगी। 115 का जो हमारा करेक्ट है, बी नंबर हमारा करेक्ट है, ठीक है, बी नंबर हमारा करेक्ट है। आगे फिर देख लेते हैं, आगे फिर हमारा प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में पंचमी तत्पुरुष समास है ना, पंचमी तत्पुरुष समास है, तो 16 का हमारा बी नंबर बिल्कुल करेक्ट है ना, स्वर्ग पतिता है, ठीक है, बी नंबर हमारा करेक्ट आंसर है। फिर अगला प्रश्न बनता है अन्वय शब्द का हमें संधि विच्छेद बताना है, तो बता दूं इसका 17 का हमारा सी नंबर करेक्ट है, ये यण संधि है, ठीक है, यण संधि हमारा सी नंबर करेक्ट है। आगे फिर हमारा प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है ना। 18 का हमारा सी नंबर करेक्ट है, तद्धित प्रत्यय का प्रयोग जो है वो पाठक में हुआ है। गंगा हिमालय से निकलती है, बिल्कुल गंगा हिमालयात प्रभवती, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। फिर पा धातु लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप क्या है? तो डी नंबर हमारा करेक्ट है। ये हमारा पेपर हो गया, है ना। 120 प्रश्न आए थे, जिसमें से 40 प्रश्न है जो कि जनरल नॉलेज के हैं। यदि आपको ऐसा लगता है कि जनरल नॉलेज को भी हम सॉल्व करें, ठीक है, आपको लगता है फ्रेंड ऐसा कि जनरल नॉलेज को भी सॉल्व कराया जाए, तो आप लाइक और कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक बता सकते हैं। ये क्लास आपको कैसी लगी, लाइक और कमेंट के माध्यम से अपना आंसर, अपना मत जरूर व्यक्त करें। और ऐसे प्रश्न आपको जहां कहीं मिले उनको आप जरूर सॉल्व किया करें, है ना, आप जरूर सॉल्व किया करें। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, ढेर सारा सब्सक्राइब करें, और बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो के साथ बने रहने के लिए।